दिल्ली में खतरनाक श्रेणी में प्रदूषण का स्तर AQI पहुंचा 400 के पार। धुंध की वजह से दृश्यता घटी। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम नीतीश भी पहुंचेंगे जमुई। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। 8500 करोड़ से अधिक की योजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आज। गृह मंत्री अमित शाह आज सराय कारेखा के बनसेरा पार्क में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। आज से दिल्ली में 12वें पूर्वोत्तर महोत्सव का आयोजन। इंडिया गेट के MDC नेशनल स्टेडियम में 8 राज्यों और 200 से अधिक समुदायों का एक जगह पर लगाया गया मंच। अंबेडकर नगर में चुनावी दौरा। कटहरी विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद के पक्ष में करेंगे जनसभा। देव दीपावली पर काशी में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 84 घाटों पर 11 लाख दीपों से रोशन होगी महादेव की नगरी काशी। गंगा आरती विद शो ऑफ ग्रीन आतिशबाजी। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर आज बिहार के जमुई का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि ये दूसरी बार दौरा करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों के भीतर ही प्रधानमंत्री दूसरी बार बिहार का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री का दौरा है दिल्ली से। बड़ी खबर, आज बिहार के जमुई का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम। बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस। 8500 करोड़ से अधिक योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। जनजातीय फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का उद्घाटन भी करेंगे। रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन होगा। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के बजट से बिहार में शुरू होंगे कार्य। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बढ़ते प्रदूषण पर फैसला लिया है। सभी स्कूलों में प्राइमरी की फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई है। सभी प्राथमिक स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चलाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये बड़ा फैसला, सभी स्कूलों में प्राइमरी की फिजिकल क्लासेस को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। सभी स्कूलों में प्राइमरी की फिजिकल क्लासेस बंद की गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा कदम। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और दिल्ली के सीएम आतिशी ने बढ़ते प्रदूषण पर बड़ा फैसला लिया है।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको हम बताएंगे, जहां एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर चुका है। दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। आज से दिल्ली में ग्रैब 3 लागू किया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक भी बुलाई है। इमरजेंसी मीटिंग में सभी विभागों के अफसर बुलाए गए। अनिश्चित काल के लिए एमसीडी स्कूल बंद और ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली में स्मॉग और कोहरे का साफ असर देखा जा सकता है। धुंध और कोहरे को लेकर दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आज का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में ठंड की दस्तक नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए एमसीडी स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लासेस की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में देखा जा रहा है स्मॉग और कोहरे का कहर। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक बुलाई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। इमरजेंसी मीटिंग में सभी विभागों के अफसरों को बुलाया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं एक और, जहां पर झारखंड चुनाव में दिल्ली में लगेगी बिरसा मुंडा की प्रतिमा। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर प्रतिमा लगाए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर लगेगी प्रतिमा। गृह मंत्री अमित शाह बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और सराय काले खान के बानसेरा पार्क में बनकर तैयार है प्रतिमा। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर प्रतिमा लगने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सराय काले खान के बानसेरा पार्क में प्रतिमा बनकर तैयार। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं करने वाले हैं। 1:15 पर हिंगोली विधानसभा के रामलीला मैदान में जनसभा होगी और 2:15 पर जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल ग्राउंड उमरखेड़ा में जनसभा की बात सामने आई है। और 3:45 पर महाराष्ट्र में चांदा क्लब ग्राउंड
चंद्रपुर में तीसरी जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं करने वाले हैं। गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तीन बजकर 45 मिनट पर महाराष्ट्र में चांदा क्लब ग्राउंड चंद्रपुर में तीसरी जनसभा की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर आज अलीगढ़ के दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खैर विधानसभा में जनसभा करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सपा प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसभा, वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। खैर विधानसभा में तैयारियों में जुटे सपा कार्यकर्ता। बड़ी जानकारी, उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। अहम खबर आपको बता रहे हैं, करीब 1:45 पर अखिलेश यादव जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सपा प्रत्याशी चारुकेन के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। खैर विधानसभा में जनसभा की तैयारी में जुटे सपा कार्यकर्ता। जनसभा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर लिए हैं। सपा प्रत्याशी चारुकेन के समर्थन में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। खैर विधानसभा में जनसभा की तैयारियों में सपा कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अलीगंज थाने में वकीलों ने देर रात प्रदर्शन किया है। एक पक्षीय कार्रवाई से नाराज नजर आए हैं अधिवक्ता। थाने पर धरने पर बैठे, नारे लगाते पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगा दिया। अलीगंज में लाइब्रेरी में मारपीट मामले में एक पक्षीय कार्रवाई। वकीलों की ओर से अहम बातें कही गई हैं। एसपी ने द्वितीय पक्ष की एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया। आश्वासन पर खत्म किया गया धरना। अलीगंज थाने में कल वकीलों ने दिया था धरना। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अलीगंज थाने में वकीलों ने कल धरना दिया था।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अलीगंज में लाइब्रेरी में मारपीट मामले में एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर वकीलों में नाराजगी नजर आई है। वकीलों की ओर से देर रात प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर अलीगंज में लाइब्रेरी में मारपीट मामले में एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर वकीलों में गुस्सा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, जहां पर आगरा एक्सप्रेस वे पर हादसा, कार सवार 3 दोस्तों की मौत का पूरा मामला। घायल 3 दोस्तों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई और अब तक हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। काकोरी के आगरा एक्सप्रेस वे के हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। आगरा एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ। आम खबर आपको हम बता दें, घायल 2 दोस्तों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। शिवा, बड़ा हादसा है, कुछ लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है, पूरी खबर क्या है? शिवा, क्या है पूरी जानकारी? शिवा की आवाज नहीं मिल पा रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर घायल 2 दोस्तों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कार सवार 3 दोस्तों की मौत का मामला, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और शिवा शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवा, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है 3 दोस्तों की मौत हुई थी, कैसे हुआ हादसा? देखिए, एक हफ्ते पहले गरिमा बीते शुक्रवार को लखनऊ के आगरा एक्सप्रेसवे पे काकोरी थाना क्षेत्र में कार एक्सीडेंट हुआ था और उस कार एक्सीडेंट में शशांक, अनुज और शिवम, जो एक नवयुवक थे, इन सभी लोगों की मौत हो गई थी और इसमें जो 2 अन्य लोग थे वो घायल हो गए थे। अब ये खबर आई है कि कल 22 वर्षीय अमन उर्फ आदित्य राज, जो चौथा लड़का था जो घायल अवस्था में अस्पताल में था, उसकी भी मौत हो गई है। तो अभी इस पूरे हादसे में जो बीते शुक्रवार को लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के
आगरा एक्सप्रेसवे पे हुआ था, उसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और मौत का कारण यही था कि जो फर्रुखाबाद के सभी रहने वाले जो दोस्त थे, उसमें एक दोस्त की शशांक की शादी थी और उसी के चलते वो लोग फर्रुखाबाद से लखनऊ में कपड़े की खरीदारी करने आ रहे थे। लेकिन देर रात तकरीबन 12:15 बजे उनकी कार जो थी वो एक सरिया लदे कंटेनर में जा घुसी थी, जिसके बाद मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। तो अब 1 लोगों की और मौत हो गई, यानी कि इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की मौत हो गई है। और अभी भी जो एक दोस्त है उन 5 लोगों में से, वो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग फिलहाल लड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शिव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अब तक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। कार सवार 3 दोस्तों की मौत का ये पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायल 2 दोस्तों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। लखनऊ से खबर, अब तक हादसे में 4 लोगों की मौत। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, काकोरी के आगरा एक्सप्रेसवे के हादसे में 4 की मौत का मामला। लखनऊ से बड़ी खबर, आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कार सवार 3 दोस्तों की मौत का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अब तक हादसे में 4 लोगों की मौत। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर कृषि भारत 2024 का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। नीदरलैंड माननीय राजदूत और आप सभी उपस्थित महानुभावों का हृदय से मैं स्वागत करता हूं। इस समारोह के अवसर पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबको, आज पावन दिवस है, गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व होने के साथ ही कार्तिक पूर्णिमा का पावन स्नान भी लाखों की संख्या में पवित्र नदियों में आज श्रद्धालुजन कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन कार्यक्रम के साथ ही जनजातीय गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी आज है। इसके लिए मैं आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि CII उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के कृषि के क्षेत्र में डिजिटल कृषि और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए हम कैसे किसान की आमदनी को अधिक कर सकते हैं, इस दृष्टि से यह कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित हो रहा है। और धन्यवाद CII को इस बात के लिए मैं देना चाहूंगा कि सन 2000 से यह कार्यक्रम CII एग्रोटेक के नाम पर आयोजित करता है। पहली बार आयोजन चंडीगढ़ से हट करके उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है और इससे इसके काफी ज्यादा मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के आयोजन CII के साथ मिलकर के नीदरलैंड पार्टनर कंट्री के रूप में हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, युगांडा, UK आदि देशों की इसमें सहभागिता हो और कृषि से जुड़े हुए हमारे विशेषज्ञ और इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स भी इस पूरे कार्यक्रम में 4 दिवसीय कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। यह
एक कृषि क्षेत्र में किए जाने वाले व्यापक परिवर्तन के जिससे मुझे विश्वास है कि मील का पत्थर साबित होगा। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की आबादी की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 25 करोड़ की आबादी यूपी में, यानी भारत की कुल आबादी का 17% यूपी के अंदर निवास करता है। कृषि भूमि हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है वह मात्र 11%, देश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% हमारे पास है। लेकिन उत्तर प्रदेश की उर्वरा भूमि, उत्तर प्रदेश के अंदर पर्याप्त जल संसाधन इस 11% भूमि पर देश के खाद्यान्न का 20% से अधिक उत्पादन करता है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। मेरा यह मानना है एग्रीकल्चर का फील्ड हो, हॉर्टिकल्चर का हो, एनिमल हस्बेंड्री का हो, फिशरी का हो या डेयरी सेक्टर का, जितनी वर्तमान में हम लोग जितना अब तक उत्पादन उत्तर प्रदेश ने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम इसको वर्तमान की से 3 से 4 गुना और बढ़ा सकते हैं। और आज की हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने आज इस फील्ड की जो 2 हैं, एक कृषि की लागत को कम करना और दूसरा कैसे हम कृषि में अधिकाधिक टेक्नोलॉजी को अपना करके उसे केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से मुक्त करके प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाने में हम कैसे योगदान दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती जिसको व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना होगा, इस फील्ड की बनी हुई है। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है। जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही 6 कृषि विश्वविद्यालय जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं, 79 कृषि विज्ञान केंद्र जो सक्रिय रूप से संचालित हैं और कुछ और भी हमारे यहां संचालित होने वाले हैं जो अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे। कई क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग फील्ड के, कई एग्रीकल्चर का है, कहीं हॉर्टिकल्चर का है, कहीं के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा एक बार फिर से लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। अभी भी हम लोगों के लिए जिसमें अभी कार्य किए जाने की आवश्यकता है, उसमें खासतौर पर जो अब तक सीआईआई का एग्रोटेक का ये कृषि भारत का ये कार्यक्रम, जिसमें बेहतरीन तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम कार्य कर सकते हैं। देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अपने अनुभव होंगे, लेकिन साथ साथ हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि देश के अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन के अनुसार वहां के किसानों ने प्रगति की, अच्छा कार्य किया। दुनिया के अंदर भी लोगों ने विषम परिस्थितियों के बावजूद इस फील्ड में अच्छी प्रगति की। अगर एक दूसरे के साथ हम अपने
बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हुए आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, तो बहुत कुछ हम एक दूसरे को से सीख सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है इस दिशा में माननीय राजदूत नीदरलैंड ने अपने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विजिट के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा की थी। आज यूपी और नीदरलैंड के बीच में इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण एमओयू आज यहां पर हुआ है। इसी प्रकार से यहां पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के साथ साथ B2B के भी कुछ एमओयू संपन्न हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एग्रीटेक इंडिया का यह 4 दिवसीय कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त होगा। हम एक दूसरे की टेक्नोलॉजी और वहां की बेहतरीन व्यवस्था को जानकर और देश के अंदर किसानों की आय को अधिक से अधिक बढ़ाने में कैसे एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अब तक कृषि क्षेत्र और कृषि के लिए रहता था, लेकिन CII जैसे संगठन जब इसके साथ जुड़ रहे हैं तो कृषि और उद्यमिता को जुड़ने में बहुत देर नहीं लगेगी और देश के सबसे बड़े राज्य, आबादी के राज्य में सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड रखने वाले राज्य और सबसे अच्छा जल संसाधन रखने वाले राज्य में अगर CII इसे लेकर के आया है तो मैं विश्वास कह सकता हूं कि फसलों के विविधीकरण का मामला हो या फिर किसानों की आमदनी को और अधिक बढ़ाने के दिखाने के जाने वाले प्रयास का यह इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं 4 दिवसीय कृषि भारत के इस कार्यक्रम के प्रति आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका, नीदरलैंड के माननीय मंत्री और वहां की माननीय राजदूत का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोग न केवल अपने किसानों को समृद्धि की मार्ग पर अग्रसर देंगे बल्कि इसके माध्यम से देश और दुनिया के अंदर खाद्यान्न संकट की संभावित चुनौतियों का सामना करने में भी सफलता प्राप्त होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आज के एक विशेष कार्यक्रम में इस उद्घाटन सत्र का समापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी समाज समितियों का एक बड़ा कार्य होता है। आप सभी का अनुरोध है, आप सब अपने खाते व्यवस्थित रूप से बने रहें। Request you to please remain at your respective places and present so that we thank our respective dignitaries for bringing this program to their valuable presence. Let's give a big round of applause for our speakers and our तो कृषि और प्रौद्योगिक बल में पहुंचे मुख्यमंत्री की ओर से हम बातें कही गई हैं। लखनऊ से CM योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। कृषि और प्रौद्योगिक का महाकुंभ का शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से CM योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। कृषि और प्रौद्योगिक का महाकुंभ का शुभारंभ कार्यक्रम। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर ग्लोब हॉस्पिटल के 6 कर्मियों पर FIR दर्ज कर ली गई है। 6 कर्मियों के खिलाफ लाखों रुपए हड़पने का केस दर्ज। निशादगंज ब्लॉक हॉस्पिटल के हैं 6 कर्मी और अस्पताल प्रशासन ने हसनगंज थाने में रिपोर्ट कराई है दर्ज। अकाउंटेंट सहित 6 लोगों पर लाखों की धोखाधड़ी करने पर FIR दर्ज कराई गई है। मरीजों को फर्जी बिल बनाने के नाम पर धोखाधड़ी। बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। 6 कर्मियों के खिलाफ लाखों रुपए हड़पने का केस दर्ज कर लिया गया है।
ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छह कर्मियों के खिलाफ लाखों रुपए हड़पने का केस दर्ज होने की बात सामने आई है और निशादगंज ब्लॉक हॉस्पिटल के हैं 6 कर्मी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और अस्पताल प्रशासन ने हसनगंज थाने में दर्ज करवाई है रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। आरएसएस ने बीजेपी संगठन के साथ बनाई नई रणनीति। बीजेपी संगठन में संघ पृष्ठभूमि वाले को दिया जाएगा तरजीह। पीएम के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारी को बनाएंगे आधार। सीएम के बटेंगे तो कटेंगे नारी को बनाया जाएगा आधार। और पीएम के जनहित विकासकारी एजेंडे को आगे ले जाने पर मंथन। उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव 2027 की दृष्टि से बनेंगे कार्यक्रम। करहल, कुंदरकी, सीसामऊ, कटेहरी में ताकत जोकेगा संघ। पीजे की काट के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को धार देंगे। आरएसएस सरकार्यवाह ने संघ के क्षेत्र अटोली बीजेपी की बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव 2027 की दृष्टि से बनेंगे कार्यक्रम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। करहल, कुंदरकी सभी जगहों पर जाने के बाद पीजे की काट के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को धार देंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीडीए की काट के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के बाद अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर। आरएसएस ने बीजेपी संगठन के साथ बनाई नई रणनीति। बीजेपी संगठन में संघ पृष्ठभूमि वाले को दिया जाएगा तरजीह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएम के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे को बनाएंगे आधार। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। पीसीएस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाने की अनिवार्यता खत्म। शहर में ही परीक्षा केंद्र बनाने की अनिवार्यता को खत्म किया गया। सरकार ने सहूलियत के लिए मानक में संशोधन किया और अभ्यर्थियों के लिए केंद्र बनाने के मानक में संशोधन की बात सामने आई है। परीक्षा केंद्र मुख्य मार्गों पर स्थित संस्थानों पर बनाया जाएगा। प्रमुख सचिव नियुक्ति ने जारी किया शासन आदेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
सरकार ने सहूलियत के लिए मानक में संशोधन किए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर, पीसीएस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाने की अनिवार्यता खत्म। शहर में ही परीक्षा केंद्र बनाने की अनिवार्यता खत्म होने की बात सामने आई है। सरकार ने सहूलियत के लिए मानक में संशोधन किए। अभ्यर्थियों के लिए केंद्र बनाने के मानक में संशोधन, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकार ने सहूलियत के लिए मानक में संशोधन किया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 25,000 के इनामी हत्यारों को पुलिस ने पकड़ा। दिलसाद और इस्ताक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों चादर से 2 तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। हत्या के मामले में काफी वक्त से दोनों फरार चल रहे थे। दोनों पर लूट, गैंगस्टर समेत तमाम संगीन मुकदमे दर्ज है। क्राइम ब्रांच और खागा कोतवाली की पुलिस ने पकड़ा। खागा कोतवाली के पलवाहार नहर पटरी के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। खागा कोतवाली के पलवाहार नहर पटरी के पास का ये पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फतेहपुर से खबर, 25,000 के इनामी हत्यारों को पुलिस ने पकड़ा है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, राजधानी में बदला मौसम का मिजाज। लखनऊ के आज कई इलाकों में सुबह छाई रही धुंध की चादर से सर्दी में धीरे धीरे इजाफा होना शुरू हुआ। मौसम विभाग की माने तो तापमान में हो सकती है गिरावट। 24 घंटे में कई जिलों में तापमान में हो सकती है गिरावट। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, मौसम विभाग की माने तो तापमान में गिरावट आ सकती है।
में कार्तिक पूर्णिमा का विशेश महत्व है और इस दिन कार्तिक महीने का अंतिम स्नान होता है। इसी दिन देव दीपावली मनाई जाती है और इसी दिन सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिंह की जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन पवित्र गंगा में स्नान दान और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा भी की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर देश भर में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार से लेकर काशी के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। वहीं कानपुर में गंगा स्नान के लिए लोगों का जन सैलाब दिखाई दिया। लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का आज पावन पर्व है। देश भर में कत्की के इस दिन लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। इस वक्त के न्यूज की टीम मौजूद है अटल घाट पर। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही लाखों श्रद्धालु जो है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो स्थानीय थाने की पुलिस के साथ लगातार जो है गोताखोर यहाँ तैनात किए गए। कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमारे साथ सिविल डिफेंस के कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दद्दन मिश्रा है और मैं नागरिक सुरक्षा कोर नवाबगंज प्रखंड का स्टाफ अफसर हूं। और यहाँ सुबेरे 4 बजे से लोगों का तांता लगा रहा। कम से कम 3 लाख लोग यहाँ अटल घाट पे स्नान कर रहे हैं और यहाँ पे पुलिस प्रशासन और गोताखोर और सिविल डिफेंस के वार्डन हमारा लगातार यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं और उनकी पल पल की खबर जो है, जो भी चीजें होती है उनको बताते रहते हैं। क्या सावधानियां बरती जाएगी उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। और इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि सुरक्षित रहिए और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखिए और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करिए। कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। आपके चैनल के को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शाम को भी यहाँ पे कुछ आयोजन होंगे। शाम को यहाँ दीपदान की व्यवस्था है और यहाँ भव्य दीपदान की जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। उसकी भी व्यवस्था यहाँ भव्य की गई है। देखिए, तो आपने सुना कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्थानीय थाने कोना की पुलिस के साथ ही यहाँ पर गोताखोरों को भी तैनात किया गया। इसके साथ ही सिविल डिफेंस के लोग भी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अटल घाट पर आज के दिन लाखों श्रद्धालु मां गंगा में स्नान करेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर बलिया से है, जहां पर मशहूर ददरी मेला शुरू हो चुका है। बलिया में सदियों से आयोजित इस ऐतिहासिक मेले को लेकर जिले के लोगों में आस्था, श्रद्धा, उत्साह और उल्लास का माहौल दिखाई दे रहा है। बलिया में हर साल कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होकर 1 महीने तक चलने वाले ददरी मेला का बलिया समेत पूरे पूर्वांचल में श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही ददरी मेला का शुभारंभ हो चुका है। ऐतिहासिक ददरी मेला का पहला दिन सबसे पहले पूरे विधि विधान से मां गंगा की आरती हुई। अर्चकों के द्वारा परंपरागत तरीके से गंगा आरती ने मेले को पूरी श्रद्धा और धर्म के रंग में रंग दिया। गंगा आरती के बाद मशहूर कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। और भृगु क्षेत्र से कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर तो आज हम गीत को बलिया वासियों सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश और भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। यह पवित्र भृगु क्षेत्र राम नाम की आध्यात्मिकता से भरा हुआ और सांस्कृतिक परंपराओं से, सनातन परंपराओं से और समरसता से भरा हुआ ये पवित्र भृगु क्षेत्र है, जहां एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के लिए है। ये समरसता की और राष्ट्रीयता की अद्भुत संगम है पवित्र बलिया क्षेत्र। आज इस पवित्र मेला में अद्भुत नजारा है समरसता का, राष्ट्रीयता का, आध्यात्मिकता का और बड़ी संख्या में लाखों लोग श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए इस पवित्र भृगु क्षेत्र में आए हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।